नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष वर्मा। आप सभी देख रहे हैं युवा भारत। आज मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहाँ पर हमारी माताएं बहनें यहाँ भाजपा की गवर्नमेंट में आज इनको धरना प्रदर्शन देने का दिन देखने को पड़ रहा है। इन्होंने वोट इसलिए नहीं दिया था कि हमको धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ेगा। आज ये अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके 2 बजे जब भी इनको कॉल आता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये जाते हैं वर्कर के लिए, फिर भी इन्हें घर तरफ से गाली गलौज मिलना पड़ता है। 2000 रुपये इनको देना पड़ता है। 2000 रुपये में क्या होगा आजकल, जो इतनी ज्यादा महंगाई आकर के जो प्रदेश अध्यक्ष इनसे बात करते हैं। ये अभी विधानसभा गई हुई थी तो इनको पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी हुई है। और ये लोग बोले कि हम शॉपिंग करने के लिए गए थे, टहलने के लिए गए थे, पुलिस वालों ने फिर भी इनको गिरफ्तार कर लिया। ऐसा क्यों? भाजपा गवर्नमेंट में ऐसा क्यों हो रहा है? मैम, आप क्या बोलना चाहेंगी? जी, मैं सीमा सिंह, आशा बहु कल्याण समिति की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज की डेट में मुझे पता चला कि धरना है, तो धरने में मैंने कुछ आशाओं को बुलाया। हमने कहा सिस्टमैटिक ढंग से काम किया जाए, जिससे जो है मांग भी पूरी हो जाए और किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान भी ना हो और सरकारी कार्य का। तो ऐसा क्या कारण था? आप लोग उधर जा रही थी, आप लोग 2-4 लोग, इतनी भी लोग थे, पुलिस वाले आपको गिरफ्तार क्यों किए? मैं वही जीपीओ पार्क में मीटिंग की थी। हमने कहा चलो पहले मीटिंग कर लेते हैं, तो वहाँ पे कुछ आशाओं को लोग पकड़ के गिरफ्तार करके लाके इको गार्डन में पटक दिए। तब मुझे सूचना मिली तो मैं डायरेक्ट वहाँ जो है जीपीओ पार्क पहुंची। तो हमारे मोदी जी एक नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां तो यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई हैं। ऐसा क्या कारण कि धरना प्रदर्शन पे बैठने को पड़ रहा है इनको? देखिए, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार के निगाह में सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन ये इन मातृ शक्तियों के ऊपर इनका दिमाग नहीं जा रहा है कि जो 24 घंटे अपने परिवार को चलाने के साथ साथ पूरी 1000 की आबादी में कार्य कर रही हैं और 24 घंटे स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करके और मातृ मृत्यु दर में कमी ला रही हैं। क्या सरकार को इतना नहीं दिमाग में आ रहा है कि सारी जो प्रोत्साहन राशि मिल रही है, इनके जो कर्मचारी अधिकारी बैठाए गए हैं, ये बंडर बांट करके खा रहे हैं और इन शक्तियों का जो पैसा, मातृ शक्तियां हैं, इनको जो मिलना चाहिए एक मुफ्त, उनको बांधे वेतन न दे करके जो है। योगी जी, आप देख सकते हैं कि ये माता बहन की 2000 रुपए के लिए इनको ना संडे मंडे कोई भी दिन आता है, इनको छुट्टी नहीं मिलता। और 12 बजे रात को भी कॉल आती है तो ये घर से निकल के सेवा के लिए निकलती है। आप इनको 2000 रुपए का वेतन मिलता है। 2000 में आजकल क्या होगा, इतनी ज्यादा महंगाई हो रखी है आपकी गवर्नमेंट में। मैम, आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, हम जो है यहाँ सीएससी नवाबगंज से उन्नाव से हैं। तो जो वहाँ पर हम लोग बातचीत आपस में करने के लिए हम लोग तय किया था कि आपस में बातचीत करेंगे और थोड़ा मार्केट भी करना था। हमको शादी हमारे यहाँ है और वहाँ से जाकर तुरंत तत्काल कोई बिना सपोर्ट के कोई बैठा लिया गया नहीं, तुरंत बैठा लिया गया। पुलिस, वहाँ की जो पुलिस थी, पुलिस ने कहा कि इनको धक्का मार कर अत्याचार नहीं कर रही थी ये विधानसभा पे जाकर के, फिर भी इनको गवर्नमेंट में भर करके इनको यहाँ छोड़ा गया। क्यों ऐसा छोड़ा गया? मैम, आप क्या बोलना चाहती हैं? हम कल 5 लोगों से ज्यादा यहाँ नहीं इकट्ठे होंगे, तो हम कहा 5 लोगों से ज्यादा नहीं इकट्ठे होंगे। हम लोग जा रहे हैं, हम धरना के लिए नहीं है, हम बातचीत करने के लिए, अपने वो करने के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन जबरदस्ती करके अगर आप नहीं बैठोगे तो आपको धक्का मार के बैठा दिया जाएगा। बदतमीजी भी किया है, बदतमीजी हद से ज्यादा हुई तो है। भाजपा बोलती है कि यहाँ गुंडाराज खत्म है, तो गुंडाराज माता बहनों के साथ होती है, हमारे साथ पुलिस। देखिए, सरकार जो है जो कुछ कर रही है, अच्छा सबके लिए तो अच्छा कर रही है, लेकिन आशा बहुओं के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है। 2005 से आशा बहुओं की नियुक्ति हुई, लेकिन सरकार अगर इतना महिलाओं को मानती और उनके सम्मान को बचाना चाहती तो सबसे पहले आशा बहुओं का 20,000 वेतन कर देती। हाँ मैम, आप क्या कह रही थी? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं मोहनलालगंज ब्लॉक से हूँ, मेरा नाम कौशल्या है। रात और दिन हर विभाग का काम आशाओं पे ही डाला जाता है। संडे न मंडे कोई छुट्टी भी नहीं मिलती, चाहे पूरा पड़ता हो। 2000 रुपए दिया जा रहा है, 2000 रुपए भी सही से मिल भी नहीं पा रहा है। नहीं, कुछ नहीं, और बंदर बाट करते हैं और उसको टुकड़ों में देते हैं, एक मुश्त राशि नहीं देते हैं। जबकि हम लोगों को सिर्फ 2000 रुपए मिलता है, प्लस 2000 में हम लोग कैसे अपना परिवार चलाएंगे और कैसे अपना पेट पालेंगे? मैम, सरकार से बस यही उम्मीद है कि हमको आगे बढ़ाए, हमारा जो मेहनत का मेहनताना है, हमको तनख्वाह के रूप में, पेमेंट के रूप में मंथली दिया जाए। बस हमारी सरकार से यही अनुरोध है, विनती है। कितनी मांगे हैं आपकी सरकार से? देखिए, हमारी मांगे पहली ये है, आयुष्मान कार्ड को लेकर के क्या कहेंगे? आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए इतना प्रेशर बन रहा है, जबकि उसका मानदेय भी हमको नहीं मिलता, 10 रुपया भी नहीं मिलता है। 1 मिनट। दूसरी चीज, पहला काम यह है कि आयुष्मान कार्ड हमारी आशाएं नहीं बनाएंगे, वो वहाँ के पंचायत मित्र बनाए, कोटेदार बनाए और लेखपाल बनाए और राजस्व विभाग बनाए। आशा बहुओं का काम नहीं है कि गोल्डन कार्ड बनाए। यहाँ तक कि वो गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए जाती है, उसका खुद गोल्डन कार्ड नहीं बनाए कि वो अपना सुरक्षित इलाज करा सके। मेरी सरकार से यही मांग है कि जो भी
मांग हमारे वाउचर में सम्मिलित है वही काम कराया जाए, और उसके अलावा काम कराया जाए तो हमें कर्मचारी की तरह एक निश्चित वेतन दिया जाए। बाबा आप बोलते हो ये रामराज है, रामराज देख लीजिए हमारी माँ समान कितनी एजेड होगी, 50 साल की उम्र में आज ये धरना प्रदर्शन पे इनका दिन देखने को पड़ रहा है, आप इनके साथ बोल रहे हो रामराज है। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे? मैडम यही कहना आप चाहेंगे, इतनी ज्यादा ठंडी, इतनी कड़क ठंडी हो रही, घर परिवार छोड़े पड़े हो, आपके बच्चे वगैरह घर में पड़े हुए हैं, फिर भी आप यहाँ पड़ी हुई है, क्यों? जाते हैं इसी के लिए जाते हैं कि आशा में काम देख लीजिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। हमको कुछ सरकार ने सोच के रखा है तो उसका हम जो जितना योगदान दे सकते देते हैं, उसके बावजूद हम लोगों को सैलरी कुछ भी नहीं मिलती है, 2000 रुपए भी नहीं सही से मिल पाते हैं। आपने कभी ये सोचा था वोट देने से पहले कि हमको भाजपा की गवर्नमेंट में कभी धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ेगा? कभी नहीं सोचा था भाई। और ये भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी सीमों तक ये धमकी देते हैं, अगर आशा बहुएं अपना ऑनलाइन पूरा काम नहीं करेंगी, नहीं दिखेगा तो आशा बहुओं को पेमेंट नहीं दिया जाएगा, आशा बहुओं को हटा दिया जाएगा, नई ज्वाइनिंग की जाएगी। जब हम लोगों का पेमेंट नहीं पहुंच रहा है तो नई ज्वाइनिंग जनरेशन क्या करेगी? जी मैम क्या बोले थे? इतना छोटा सा हमारा मानदेय नहीं है, जो हमारा काम का मजदूर के तौर पे हमें जो मजदूरी मिलती है उसको भी हमें धमकाया जाता है, अगर तुमने ऑनलाइन काम नहीं किया तो तुम्हारा पेमेंट सैलरी रोक दिया जाएगा, पैसा रोक दिया जाएगा, काम करो रात में करो या दिन में करो, तो हमें काम कम्प्लीट चाहिए। जब हम इतने पढ़े लिखे होते और ऑनलाइन हमने काम करना जानते तो हम और किसी ओहदे पे नहीं होते, हम आशाई काम क्यों करते? मैम आप ये फूलदस्ता वगैरह कहाँ लेके घूम रही हैं? मैं अपने मंत्री जी का स्वागत करने आई थी। मंत्री जी का स्वागत हो गया? प्रदेश से सीमा सिंह है। हाँ मैम आपके स्वागत में लिए आई हूँ, आप इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ये हमारी आशाओं बहनों का प्रेम है, ये हमारी बहन लखनऊ से जिला अध्यक्ष है इंदु बाला जी हैं, और मैं आप लोगों के सामने ये कहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कह रही हूँ कि सब कुछ तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के पहले, आचार संहिता के पहले आशा बहुओं का एक निश्चित वेतन की घोषणा नहीं किए तो मैं 16 तारीख को, इसी 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी यूको गार्डन में विशाल धरना प्रदर्शन करूंगी और उत्तर प्रदेश के समस्त CSC पे ताला बंद करवा के सरकार के खिलाफ जो है कहूंगी कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम कोई कार्य नहीं करेंगे। फिर भी आपकी बात है गवर्नमेंट नहीं सुनी पर तो क्या करेंगे? अभी 2 महीने बाद इलेक्शन है, लोकसभा का भी आचार संहिता लग जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे अगर नहीं आप लोग को माननी पूरी हुई तो? देख लीजिए प्रदेश अध्यक्ष जी का सम्मान देख लीजिए। आप मैम क्या बोलना चाहेंगी इन लोगों के बारे में? देखिए इन लोगों का प्यार है, इन लोगों को विश्वास है कि हमारी बहन हमारे लिए कुछ कर रही है, तो मैं भी वादा कर रही हूँ कि इन बहनों के लिए अपनी महात्मा गांधी की तरह खून की होली भी खेल। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने बोला था 24 तारीख को रामराज, हम लोग गवर्नमेंट की बात प्रॉपर मान रहे, बट गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मान रही, इसीलिए गवर्नमेंट की बात हम मान रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद है कि 16 फरवरी के अंदर हम लोगों का एक निश्चित वेतन घोषित कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो हड़ताल करेंगे। और सब उनका अभी तक आप लोग कितनी बार धरना प्रदर्शन में बैठ चुकी है? कम से कम जो है 2500 बार बैठ। गवर्नमेंट की तरफ से कोई वार्तालाप नहीं हुई? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से वार्तालाप नहीं हुई, लेकिन विभाग के अधिकारियों से वार्तालाप हुई और आश्वासन मिलता, थोड़ा सा पैसा बढ़ा है, वही जो है राज्य बजट। कितना बढ़ा हुआ? वही 1500 रुपया राज्य बजट का। मैम टोटल कितना मिल रहा है आपको? 2800 मिल रहा है। 250 मिल रहा है जी। कितनी मांग है? हमारी मांग है कि जो भी प्रोत्साहन राशि मिल रही है सही समय से हमारे खाते में नहीं मिलते हैं, अधिकारी उसमें बंटन बांट करते हैं। सरकार से यही मांग है कि सब प्रोत्साहन राशि हटा के हमें एक मुफ्त वेतन दे दे बस। मुफ्त राशि नहीं देते हैं तो हम लोग ये 10 तारीख से 10 फरवरी से फैलेरिया प्रोग्राम मतलब राष्ट्रीय प्रोग्राम चालू होने वाला है 10 से 28 तक। हम लोग इसी के तहत हम लोग अगर मानदेय नहीं देते हैं, नहीं गवर्नमेंट सुनती है, तो हम लोग सारे राष्ट्रीय प्रोग्राम को बंद करके हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे और कर देंगे। सबका जाम धरना प्रदर्शन। जी मैम आप क्या बोल रहे थे? कोई सारे CSC और PSC पे ताले बंद हो जाएंगे, कोई कार्य नहीं होगा तो नहीं होगा, सरकार को हमारी मांगे माननी ही पड़ेंगी। यहाँ धरना देने से कुछ नहीं होगा, हम पूरे अपने विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग को ठप करेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन बैठी रहेंगे, कलम बंद हड़ताल रहेगा। कॉल कर देंगे आप लोग, कलम बंद हड़ताल पूरे यूपी में। 24 में परिवर्तन चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल परिवर्तन चाहेंगे। नहीं होगा तो हम लोग वोट भी नहीं देंगे, सपोर्ट भी नहीं करेंगे।
क्यों? ना ही वोट रामराज अयोध्या का निर्माण हुआ, निर्माण राज खत्म हुआ। पहले बताइए, जैसे आप कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 20 है। 20 है और मेरी 45 वर्ष की उम्र है। रामराज मंदिर बनवाने से क्या होता है ये पहले बताइए। लोग मंदिर में लोटा लेके गवर्नमेंट में जाने से क्या? गवर्नमेंट बोल रहे मंदिर बनवाने से बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है, वहाँ कुछ रोजगार नहीं, विकास होगा आसपास के क्षेत्रों में। ब्राह्मणों की रोजी रोटी मिली है और गरीबों को रोड पे उतार के भीख मांगने के लिए डाल दिए हैं मंदिर बनवाने के लिए। और उसमें स्कूल खुल जाए तो बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज तो बहुत खुले हुए हैं, बट आप लोग के बच्चे कहाँ गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट में छोटे गरीब बच्चों का कहीं दाखिला ही नहीं होता है, सिर्फ बड़े लखपति करोड़पति लोगों के बच्चों का दाखिला किया जाता है। आपने अपने बच्चों के लिए कितनी बार प्रयास किया गवर्नमेंट में? प्रयास किया, कभी हम लोगों को प्रयास का तारीख ही नहीं मिल पाया। मैम आप क्या बोलेंगे? देखिए, राम मंदिर को लेकर क्या बोलेंगे? राम मंदिर को लेकर के हमारे पूरे यूपी में क्या हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ राम राज हो गया। और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कोट बधाई भी देती हूँ। लेकिन बस यही मांग करती हूँ, सब कुछ उन्होंने जो कुछ किया ठीक किया, लेकिन पहले आशा बहुओं का दर्द वो जान ले कि आशा बहुओं को कर्मचारी का दर्जा दे दे। अगर इनकी सरकार में कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला तो हम लोगों का जीवन अंधकार में है। इसलिए हम अपने मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, कलमबंद हड़ताल करेंगे और जिद करेंगे बच्चों की तरह कि आप हमारे पिता तुल्य हैं, हमें एक कर्मचारी का दर्जा दे दीजिए। बस अभी तक आप लोग धरना प्रदर्शन पे क्यों नहीं? जब अब इलेक्शन आ गया सर पर, तो आप लोग धरना प्रदर्शन पे किस लिए बैठी हुई? धरना प्रदर्शन बराबर हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि धरना प्रदर्शन। जब न्याय नहीं मिलता घर लौट जाती, इस बार भी लौट जाएंगी? देखिए, इस बार नहीं लौटेंगे। 16 फरवरी को हम आ रहे हैं पूरे यूपी की आशाओं को लेकर के, और ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे और उसी में अनाउंस करेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कलमबंद हड़ताल करो। और यूपी में किसी भी लोकसभा चुनाव में कोई सांसद आपसे वोट मांगता है तो नोटा पे बटन दबा देना, लेकिन किसी को वोट मत देना। देख लीजिए बाबा जी, नोटा पे बटन तैयार, देख लिया हमारी माता बहनें तैयार है, बट भाजपा को वोट नहीं देने के लिए तैयार है। भाजपा को वोट नहीं देंगी ये लोग, नोटा का बटन दबा देंगी, बट भाजपा को वोट नहीं देंगी। मैम क्या बोलेंगे आप? जी, अब नोटा का बटन दबाने का कार्य करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। जो हमारी लोगों की मांग नहीं पूरी होगी, हम लोग दर दर की ठोकरें खाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो मेरा लीडर करेगा, मेरी सीमा दीदी जो काम करेंगी वही हमारी सारी आशाएं करेंगी। इस राज्य का तो लीडर वो है हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका कहना क्यों नहीं मांगने आप लोग? मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री तो बड़े बड़े लोगों का उनका कहना मानते हैं, वो मेरा कहना कब माने हैं बताइए? जी मैम क्या? हम लोगों को जानते हैं ही नहीं, सिर्फ काम के विषय में जानते हैं। आशाओं को पकड़ो, बाकी हम लोगों को नहीं जानते हैं। तो क्या दर्द जानेंगे? हम लोगों के पास परिवार है तो हम लोगों का दर्द होता है हम लोगों को कि मेरा बच्चा भूखा होगा, मेरा बच्चा भूखा होगा। तुम्हारे माँ बाप ने कितने वक्त की रोटी तोड़ के आज तुमको इस जगह पे लाए हैं बताइए?